मेरे जन जी, द ICC T20 वर्ल्ड कप दैट दिल तोड़ दिया है, दैट। अरे मेरे जन जी, अब देखो इस लड़के को, ये लड़का आया है कि नहीं, अब देखना वो लड़का आया है कि नहीं। अब ये नाउन है, वर्ल्ड कप क्या है, नाउन है। तो नाउन के बाद जब दैट आ रहा है ना, तो ज्यादातर ये कोई ये कोई साइंस का न्यूटन का रूल नहीं है, जनरली ऐसा होता है कि नाउन के बाद दैट आ रहा ना, ये दैट विच की तरह है, किसकी तरह है। और वर्ब के बाद जब दैट आता है तो की तरह, नाउन क्लॉज, और ये विच की तरह है। तो वर्ल्ड कप जो, या जिस, नहीं, जो ये दैट किसकी तरह है, विच की तरह। तो ये चीजें पकड़ोगे सेंटेंस। तो ICC T20 वर्ल्ड कप दैट एट मेलबर्न, मेलबर्न स्टेडियम है, एट मेलबर्न ऑन संडे, संडे को मेलबर्न स्टेडियम में इन आना चाहिए ना, लेकिन मेलबर्न को यहाँ लोकेशन दिखा रहा है इसलिए ऐड लगा रहा है, मेलबर्न में जो कि फिनिश हुआ। अब बताओ कि एंड्स तो एंड करता है, हो जाएगा, तो ये तो गलत है। और ओवर क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसके लिए क्या चाहिए, वाज, दैट वाज ओवर, वाज आएगा। अब एक है फिनिश्ड और एक है कंक्लूडेड। तो फिनिश खाने वगैरह को या होमवर्क वगैरह को करो, और प्रोग्राम फिनिश नहीं होता है, प्रोग्राम कंक्लूड या एंड होता है, कंक्लूड या, अगर यहां एंडेड होता, अरे भाइयों प्रोग्राम है यार, वर्क फिनिश होता है, प्रोग्राम एंड होता, क्लास क्या होगी, एंड होगी या फिनिश होगी, एंड होगी। लेकिन कोर्स फिनिश होगा, होमवर्क फिनिश होगा, फूड फिनिश होगा। तो यहां पर कंक्लूडेड और एंडेड, यहां एंड टेंस के कारण गलत है। कंक्लूडेड का मतलब एंड होना भी होता है? कंक्लूड, कन का मतलब साथ, और क्लूड यानी कंक्लूड हो गया, यानी कि वो इंक्लूड में तो शामिल होगा और कंक्लूड में एंड हो जाएगा। निष्कर्ष भी होता है, निष्कर्ष भी अंत में ही निकालते हैं, तो निष्कर्ष भी अंत में निकालते हैं, लेकिन यहां पर आई कंक्लूड होता तो इसका मतलब मैं, पर्सन कंक्लूड करेगा तो निष्कर्ष निकालेगा, और प्रोग्राम कंक्लूड होगा तो एंड होगा। ऐसे याद करो, पर्सन कंक्लूड करेगा तो निष्कर्ष निकालना, और प्रोग्राम कंक्लूड करेगा तो एंड। समझ में आ गया ना, कंक्लूडेड एंड एंड, ये जो चीजें हैं आपके बहुत काम आएंगी भाई। और फिनिश किसको करते हैं, फूड, वर्क, और प्रोग्राम कंक्लूड होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया ग्रांटेड। अब समझो तो यहां पर ग्रांटेड व्हाट, रेलेवेंस, मीनिंग भले ना आए उससे घबराओ मत, रेलेवेंस नाउन है और ग्रांटेड वर्ब है, ग्रांट माने देना, रेलेवेंस दिया। अब इस मदर वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ICC T20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप है, और ICC और T20 इसकी विशेषता, कैसा वर्ल्ड कप, T20, और किसके द्वारा, ICC। तो ये डिटर्मिनर है, और ये सब क्या हो गए, एडजेक्टिव की तरह, और वर्ल्ड कप सब्जेक्ट है। तो वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप ने प्रदान किया, रेलेवेंस का मतलब प्रासंगिकता, रेलेवेंस का मतलब प्रासंगिकता, किसको, रेलेवेंस, ग्रांट रेलेवेंस टू लेगा, देना है ना, तो टैक्सी, टू किसको, क्रिकेट के शॉर्टेस्ट फॉर्मेट को, फॉर्मेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट, प्रारूप, शॉर्टेस्ट एडजेक्टिव, और ये क्या है, डिटर्मिनर है। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को प्रासंगिकता प्रदान किया। प्रासंगिकता का मतलब क्या है, कि आज के जमाने में वही क्या है, लोगों की जरूरत है, या वही लोगों की पसंद है, या वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलेवेंस का मतलब इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस का मतलब प्रासंगिकता, ठीक है ना। अब देखो आगे चलो, लॉस्ट, ये विच इज लॉस्ट था, विच इज लॉस्ट था,
वे लॉस्ट इन द पापा ये क्या है? लॉस्ट इन द। अभी कुछ ही दिन पहले मोटले आया था। मोटले का मतलब मिक्सचर था, ढेर सारी संगीत या ढेर सारी चीजों का मिक्सचर था मोटली। और एक, हाँ, मेडली और मोटली दो था। मेडली म्यूजिक वगैरह का और चीजों का संग्रह, कलेक्शन था, और मोटली बेमेल कलेक्शन था। ईश्वर जी भूल गया ये क्या था? आप बोल चुके, कोई मोटा कोई पतला, बेमेल कलेक्शन। ये बेमेल कलेक्शन है और ये है कलेक्शन, संग्रह। और बेल मैंने लिख दिया कॉटन का गट्ठर। आपको एक भी याद नहीं है, चेहरे से पता कर रहा हूं। बेल का मतलब क्या है? गट्ठर है, गट्ठर है कॉटन का। और पूल ऑफ टैलेंट, पूल ऑफ टैलेंट, पूल ऑफ फंड, पूल ऑफ कार्स। यहां पर सिमिलर वर्ड आ गया ना, दे दिया, याद, मीनिंग भी याद हो गई, एक बार रिवीजन करवा दिया। तो यहां पर लॉस्ट इन द मॉडली ऑफ डोमेस्टिक लीग्स। अब देखना, जैसे इंडिया में क्या हो रही है? इंडियन प्रीमियर लीग। उसी तरह पाकिस्तान में पीसीएल है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी है, बांग्लादेश में भी है। तो ये डोमेस्टिक लीग्स हैं। तो डोमेस्टिक लीग्स के संग्रह में, मिक्सर में खो गई, खो गई। अब ये लॉस्ट, ये विच इज है, विच इज। अब यहां पर, अब ये है लीग्स। अब यहां रेंजिंग फ्रॉम, रेंजिंग, रेंज रखने, रखती हुई या रखने वाली, फ्रॉम द इंडियन प्रीमियर लीग टू द बिग बैश। इंडियन प्रीमियर लीग से लेकर बिग बॉस, बिग बैश तक रेंज रखने वाली, रेंज रखने वाली जो डोमेस्टिक लीग्स हैं, उनके मिक्सचर में, मिश्रण में खो चुका। अब कौन है भाइयों बहनों? टी20s, टी20s। अब मैं क्यों तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो रहा हूं? ये टी20s के लिए है। ये यहां पर टी20s रहता, टी20s विच आर, टी20s जो कि टी20s, टी, अब टी20 में आई जो लग रहा है ना, टी20 इंटरनेशनल मैच। ये जो आईपीएल है, इंटरनेशनल मैच नहीं है। टी20 आईज का मतलब है टी20 के अंतरराष्ट्रीय मैच। तो जो टी20 के जो अंतरराष्ट्रीय मैच हैं, ये टी20 के अंतरराष्ट्रीय मैच जो खो चुके हैं, किसमें? घरेलू लीग्स के मिश्रण में, घरेलू लीग के मिश्रण में, जो क्या है? खो चुके हैं। अरे क्लियर हुआ? अब मैं, रुको भाई, अभी मत पूछो। अब क्या हो रहा है कि यहां विज तभी रहेगा जब यहां पर, विज तभी रहेगा जब यहां पर क्या हो? एंटीसीडेंट हो। लेकिन छोटा करने के लिए यहां से एंटीसीडेंट हटाकर कहां कर दिया? यहां ला दिया, यहां ला दिया। तो अब विच को हटना पड़ेगा। तो जो विच लोकल सब्जेक्ट है, तो इसकी बहु भी हट जाएगी। तो यह एडजेक्टिव फ्रेज बन गया, लॉस्ट इन द मेडली ऑफ, क्या है? डोमेस्टिक लीग्स। घरेलू जो लीग हो रही हैं, घरेलू लीग जो आईपीएल वगैरह, घरेलू लीग के मिश्रण में खो चुका। कौन? टी20 आईज, यानी टी20 के अंतरराष्ट्रीय मैच। ऑफन माने प्राय, बिकम माने हो जाते हैं, एंड आफ्टर थॉट इन बाइलेटरल कॉन्टेस्ट। यानी बाई का मतलब दो, दो देशों के बीच में, कॉन्टेस्ट का मतलब मैच, मैच, बाइलेटरल कॉन्टेस्ट में वो क्या हो जाते हैं? आफ्टर थॉट, एंड आफ्टर थॉट इन बाइलेटरल कॉन्टेस्ट। आफ्टर थॉट का मतलब है कि उन पर हम बाद में विचार करते हैं, बाद में कोई चीज सोचते हैं, तो वो क्या हो जाता है? आफ्टर थॉट। ये नाउन हो गया। आफ्टर थॉट बन जाते हैं, यानी सेकंड प्रायोरिटी। अरे बोल दो, सेकंड प्रायोरिटी बन जाते हैं। इसका मतलब है कि दो देशों के बीच में, दो देशों के बीच में
जैसे ऑस्ट्रेलिया आता है, इंग्लैंड आता है खेलने, तो उनके बीच में एक आफ्टर थॉट, यानी कि कोई टेस्ट खेलने आया, 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, 5 दिन का टेस्ट मैच खेलने आया या वनडे खेलने आया, बोलते हैं 2 T20 भी रख लो, 2 T20 भी रख लो। क्लियर है ना? ये है। अब ये रेंजिंग माने रेंज रखने वाले, कहां से? इंडियन प्रीमियर लीग से लेकर बिग बॉस तक रेंज रखने वाले, या जो डोमेस्टिक लीग्स हैं उनके मिश्रण में खो चुका कौन? अंतरराष्ट्रीय T20 आइज, आइज माने इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय T20 मैच ऑफन बन जाते हैं एंड आफ्टर थॉट, मतलब सेकंड प्रायोरिटी बन जाते हैं बायलेटर, दो देशों के बीच की मैच में। अ फ्यू गेम्स, अ फ्यू माने कुछ, बोलो अ फ्यू का मतलब क्या है? कुछ। अ फ्यू गेम्स आर कैजुअली, कैजुअली माने नॉट सीरियसली, कैजुअली माने नॉट सीरियसली, कैजुअली और कैजुअली। अब देखो ये आर है बी और ये एडवर्ब है, यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बनाना है। आर कैजुअली ऑर्गेनाइज होता तो सही हो जाता। अब यहां पर पुट ऑफ का मतलब, कैजुअली का मतलब बेमन से। कुछ मैचों को T20 के कुछ मैच बेमन से टाल दिए जाते हैं या बेमन से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? बेमन से, बेमन से, बेमन से, आफ्टर थॉट। तो अब यहां पोस्टपोन और पुट ऑफ, देखो पुट ऑफ का मतलब भी क्या है? पोस्टपोन, पोस्टपोन, पुट ऑफ का मतलब भी पोस्टपोन है, ये नहीं होगा। अब ये होल्ड का क्या है? थर्ड फॉर्म हेल्ड है, हेल्ड आएगा, सही होगा ये तो, और हेल्ड। तो इसमें तुम्हारी जो वोकेबलरी है ना भाइयों बहनों, सिर्फ क्लोज टेस्ट नहीं मेरे यशवंत जी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, कॉमन एरर, हर जगह तुम समझो, बस धीरे धीरे आने लगेगा, ठीक है ना? आने लगेगा, टेंशन मत लो। सक्सेस नाउन था, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी सक्सेस, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम सक्सेसफुल हो। क्या क्या? पोस्टपोन का ना ऑर्गेनाइज का सिनोनिम ही तो है। हेल्ड का मतलब यहां पर क्या है? क्लास होल्ड करना, मीटिंग होल्ड करना, यानी ऑर्गेनाइज करना, सिनोनिम है। अगर ईडी होता तो ये भी सही हो जाता। यानी अगर सिमिलर मीनिंग के वर्ड हैं तो समझ लेना ग्रामर किसमें देखना है। क्लोज टेस्ट सिर्फ मीनिंग देखते हैं या ग्रामर भी देखते हैं? इसलिए क्लोज टेस्ट इज द मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज, सारे एक्सरसाइजेज की जननी है। इसमें ग्रामर भी सुधर जाएगा और मीनिंग भी। आइए, मॉडले, जानबूझ के वर्ड दे लिया, मॉडले बेमेल कलेक्शन, मॉडले मेडले मिश्रण, तो उनके संग्रह में, उनके बीच में क्या है? खो गया। आइए चलिए, वाइल जबकि, वाइल का मतलब जबकि, कंट्रास्ट, वाइल का मतलब, वाइल का मतलब तो याद भी करवा दे रहा हूं, वाइल माने जबकि। द रेस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड्स, अब समझो, रेस्पेक्टेड का मतलब अपने अपने लीग के संबंधित क्रिकेट बोर्ड। जैसे आईपीएल है तो इसका संबंध किससे है? बीसीसीआई से। और पीसीएल का संबंध किससे है? पीसीबी से, ऐसे। और बिग बैश का किससे है? ऑस्ट्रेलिया, एसीबी से है ना, ऑस्ट्रेलिया में होता है ना, सीए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से। अब देखो मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं। रेस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड्स टेंड माने टेंडेंसी रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। टेंड का मतलब, अब देखो टेंडेंसी होता है एक वर्ड, टेंडेंसी का मतलब बोलो क्या होता है? प्रवृत्ति, और टेंड इसी का वर्ब है, प्रवृत्ति रखते हैं। मैं जानता हूं कि कईयों को टेंड प्रवृत्ति भी नहीं आती है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि टेंड का मतलब वो चाहते हैं। टेंड का मतलब, तो वांट क्यों नहीं लिखा? वांट जो होता है खुल के होता है, और टेंड क्या होता है? मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होता है। टेंड क्या होता है? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए टेंड। टेंड माने चाहते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। टू फैटन, मोटा करना, फैट का वर्ब बन गया फैटन, मोटा करना। किस चीज को मोटा करेंगे? ऑन
बोलो, देयर किसको, लीग्स को, जैसे आईपीएल है। अब देयर क्या है, डिटर्मिनर। ओन बताया था, उनके, ओन का मतलब अपने। अब देखना, लोकली लीग्स एडवर्ब है, डोमेस्टिकली लीग्स एडवर्ब है, फॉरेन लीग्स नहीं, क्या आएगा, बहुत अच्छा एक वर्ड है, तो इसमें वन वर्ड भी मीनिंग भी डाल रहा हूं मैं। इन माने अंदर, डी जन माने पैदा, इन माने अंदर, जनरेशन होती है ना, जन पैदा। तो इंडिजिनस का मतलब है स्वदेशी, यानी अपने देश में पैदा होने वाला। आदमी को इंडिजिनस नहीं बोलते हैं, इंडस्ट्री प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इंडिजिनस, स्वदेशी, स्वदेशी। इस मीनिंग को तू ऐसे याद कर, इन माने अंदर, डी का मतलब देश, जन का मतलब पैदा, अपने देश में पैदा होने वाला, आदमी नहीं कोई चीज, स्वदेशी लीग। तो इंडिजिनस लीग्स उनके अपने स्वदेशी लीग्स को प्राय मोटा करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब आगे देखो, मीनिंग अच्छा है ना, मीनिंग फिर कंजंक्शन डाल दिया, देख लो रिपीट होता रहेगा तुम्हारा कंजंक्शन। अब ये फुल स्टॉप है। फ्रेंचाइज क्रिकेट मशरूमिंग अक्रॉस का मतलब अक्रॉस लिमिटेड क्रिकेटिंग वर्ल्ड, लिमिटेड क्रिकेटिंग वर्ल्ड बता रहा हूं। क्रिकेटिंग वर्ल्ड का मतलब उन देशों में जहां क्रिकेट खेला जाता है। लिमिटेड का मतलब कम, क्रिकेट कितने खेलते हैं, मेन तो 7-8 देश हैं, ये कुछ छोटे पुटे को बुला लेते हैं बेचारों को, मुश्किल से 10-12। और फुटबॉल हर जगह होता है। तो लिमिटेड क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब उसमें, यानी अक्रॉस द कंट्री का मतलब यहां से ऊपर से नीचे, दाएं से पूरब से पश्चिम, ऊपर से नीचे पूरब से पश्चिम, क्या है, अक्रॉस है। तो कह रहा है, अब देखो, पापा यहां पर क्या लगाऊं, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। वाइल द ग्लोब एट लार्ज, वाइल का मतलब जबकि, रुक जाओ, द ग्लोब का मतलब विश्व, एट लार्ज का मतलब मोटे तौर पर, एट लार्ज का मतलब मोटे तौर पर। अब आगे है फुटबॉल, पहले ये नहीं समझ में आया ना, आगे देखो पहले। अब बोलो, जबकि कंट्रास्ट है, एटला मोटे तौर पर पूरा विश्व, ग्लोब का मतलब विश्व, ग्लोबल एडजेक्टिव है, और ग्लोब क्या है, नाउन है, ग्लोब माने वर्ड, विश्व। फुटबॉल को क्या करता है, चलो फॉलो वाले हाथ उठाएं। अगर फॉलो होगा तो यहां पर ग्लोब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में क्या लगेगा, एस, क्या लगेगा, एस। मैं जानता तुम लोगों ने वॉच किया था, वॉच किया था ना, लेकिन मनुष्य जीवन इसी तरह समाप्त होता है। ये लोकल सब्जेक्ट है और ये लोकल वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तुम्हारा टेंस भी रिपीट हो रहा है यार, एक बार तो देख लो, यहां पर सब्जेक्ट है सिंगुलर, और ये क्या है, प्रेपोजिशन, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद क्या आता है, कंजंक्शन के बाद क्या आता है, अरे बोल दे यार, लोकल सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहां पर वॉचेज या अलग, तो ये तो गलत हो गया। अब दो में एस लग गया है। तो पूरा विश्व मोटे तौर पर फुटबॉल को सेलिब्रेट करेगा या फेवर करेगा, फेवर करता है, क्लियर है ना। अब मैं पीछे आ रहा हूं, जबकि पूरी दुनिया फुटबॉल को फेवर करती है, ठीक है, वाइल द रेस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड्स टेंड टू बैटन देयर ओन लीग्स। अब पापा रुक जाओ, यहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है और खत्म कहां हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, कोई ध्यान भी नहीं, एक ही सेंटेंस है ये। अब रुक जाओ, तो पहले इसको समझो, ये इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है ना, तो इस सेंटेंस का फादर सब्जेक्ट कौन है, द विलो। विलो जो है लकड़ी होती है जिससे बैट बनता है, विलो क्या होती है, एक लकड़ी होती है, टाइप ऑफ वुड, जिससे बैट बनता है। द विलो गेम, वही क्रिकेट को एक
अलग, बार बार क्रिकेट क्रिकेट बोलने थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो बोरियत दूर करने के लिए क्या बोल दिया, द विलो गेम, यानी बैट से खेला जाने वाला, विलो बैट को भी बोलते हैं, बैट से खेला जाने वाला गेम। द विलो गेम सब्जेक्ट हो गया, नीडेड, नीड करती थी, अ सेंस ऑफ, भावना। अब किस चीज का सेंस करती थी बताओ, अ सेंस ऑफ, ये विलो गेम नीड करती थी अ सेंस ऑफ, इन अ फॉर्मेट, एक ऐसे फॉर्मेट में, दैट यहां पर क्या है, विच है, नाउन है, विच इज ऑफन, प्राय, BT3 है, जिसको, जिसको प्राय देखा जाता है, एज अ ब्लिंक एंड मिस रूटीन। कह रहा है कि ब्लिंक एंड मिस, ब्लिंक किए कि गए, पलक झपकी की गए, जैसे ऐसे जो पलक झपकाएगा, जैसे शेर के सामने बोलते हैं कि पलक नहीं झपकाना चाहिए, अगर पलक झपकाए तो गए, बॉल मिस किए तो गए, बॉल से नजर हटी तो मिस। यानी ये कह रहा है कि विलो गेम नीडेड अ सेंस ऑफ, अब यहां पर क्या लगाना है पहले सोचो, इन अ फॉर्मेट, एक ऐसे फॉर्मेट में जो, जिसको अक्सर देखा जाता है, यानी T20 को देखा जाता है, ब्लिंक एंड मिस रूटीन। एक ब्लिंक मतलब कि बहुत फटाफट तुक्के से, ब्लिंक एंड मिस रूटीन है ये। यानी T20 को किस रूप में देखा जाता था कि ये तो यार 10-1.5 घंटे का खेल है, बस हुआ, चलो ठीक है निपटा दो इसको। ऐसे गेम में ब्लिंक एंड मिस रूटीन के रूप में जिस फॉर्मेट को देखा जाता था, उस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में विलो गेम नीड करती थी अ सेंस ऑफ, अ सेंस ऑफ परमानेंस। इसका मतलब है अस्थायित्व, टेम्परेरीनेस। कैसा रूटीन, टेम्परेरी रूटीन के रूप में जिसको देखा जाता था T20 को, यानी सीरियसली नहीं देखा जाता था। यह विलो गेम नीड करती थी अ सेंस ऑफ, पर स्थायित्व को नीड करती थी। अब इधर आता हूं, अब इधर आता हूं, स्थायित्व को नीड करती थी, तो अब यहां पर क्या आएगा, वापस 5 पे चलता हूं, 5 पे चलो। अब बताओ, देखो ये फादर सब्जेक्ट है और ये क्या है, मदर वर्ब है, और यहां पर ये कंजंक्शन है और ये लोकल सब्जेक्ट है, ये तो वाइल, जबकि द ग्लोब एट लार्ज क्या है, फेवर्स, फेवर्स लिख दो, फुटबॉल। अब यहां से फ्रेंचाइज क्रिकेट मशरूमिंग अक्रॉस द लिमिटेड क्रिकेटिंग वर्ड, रुक जाओ, कि लिमिटेड, सीमित क्रिकेटिंग वर्ड, यानी छोटे से क्रिकेट खेलने वाली दुनिया में, दुनिया में मशरूम होती हुई, पनपती हुई, मशरूम होती हुई, पनपती हुई, उगती हुई, डेवलप होती हुई, क्या, फ्रेंचाइज क्रिकेट, क्रिकेट के कारण विलो गेम को नीडेड थी अ सीरीज ऑफ परमानेंस, सीरीज ऑफ, क्योंकि ये लड़की नहीं समझ रही है कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और मनुष्य जीवन में, क्योंकि आगे ये मशरूमिंग पार्टिसिपल है, यहां पर लोकल सब्जेक्ट लोकल वर्ब नहीं है, पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है, लाइफ पार्टनर क्या बन गई, पार्टिसिपल बन गई, इसलिए अब ये लोकल सब्जेक्ट लोकल वर्ब नहीं है, यहां कंजंक्शन नहीं आ सकता, कंजंक्शन नहीं है, ये पार्टिसिपल बन गई वर्ब। अगर ऐसे होता कि क्रिकेट इज मशरूपिंग, अगर ऐसा होता तो क्या आ जाता, बिकॉज, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट क्या है, मशरूम हो रहा है, लेकिन एज हट गया, पार्टिसिपल बन गया, लाइफ पार्टनर पार्टिसिपल बन गई, तो अब ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो अब इस नाउन सब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसलिए क्या आएगा, क्या आएगा, प्रेपोजिशन। और एक दिन बताया था विद का मतलब बिकॉज ऑफ भी होता है, तो यहां विद का मतलब क्या है, बोल दो, बिकॉज ऑफ है। ये सारा ग्रामर इसमें शामिल हो रहा है, के कारण। थोड़ा सा ऐसा था ये जरूर, लेकिन बता दिया ना अब तो।
पेट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है? देशभक्त। अब मेरे जन जी एक मिनट प्लीज। टेस्ट एंड ओडीआईज, टेस्ट मैच और ओडीआईज, वनडे इंटरनेशनल्स, एक दिन में खेले जाने वाले को ओडीआईज बोलते हैं, और जो 5 दिन खेला जाता है उसको टेस्ट बोलते हैं। अब देखो, देयर ओन वोटरीज, वोटरीज का मतलब सपोर्टर्स, बोलो वोटरी का मतलब, वोट किसको देते हैं? वोट कौन देता है? जो सपोर्ट, तो वोटरीज माने सपोर्टर्स। अब बोलो क्या आएगा? रखते हैं। टेस्ट मैच और ओडीआईस रखते हैं, सपोर्टर रखते हैं, वांट नहीं, वांट तो आदमी करेगा, मैं तो मॉडल है, और नहीं आएगा। अरे बोलो क्या आएगा? हैव रखते हैं क्या? वे अपने वोटरी सपोर्टर रखते हैं। बट माने लेकिन T20s आर सीन, T20 को देखा जाता है एज का मतलब के रूप में, अब बैकयार्ड क्लैश, अब बैकयार्ड क्लैश मतलब पीछे पीछे खेलते हैं, मैंने कम महत्व का खेल माना जाता है, मैं भी मानता हूं। क्लैश, मैरिनेटेड, अरे ये विचीज है यार, एक बार तो देख लो। जो मरीन का मतलब क्या है? समुद्र है, तो मैरिनेटेड का मतलब भीगा हुआ है या पानी में डूबा हुआ है। मैरिनेटेड इन टॉप डॉलर एंड हाइप, डॉलर यानी पैसा, और हाइप का मतलब जबरदस्ती, जो हवा, किसी चीज का हाइप बनाते हैं ना, हवा बनाते हैं ना, तो हाइप और टॉप डॉलर के बीच में जो क्लैश क्या हो चुका है? मैरिनेटेड हो जाए, डूब चुका है। समुद्र में जैसे डूबते हैं ना, तो टॉप डॉलर के समुद्र में और हाइप के समुद्र में जो डूबा हुआ है उसके रूप में, यानी इसको ये देखा जाता है ये तो पैसे बनाने का खेल है। T20 कोई कला नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, ये तो पैसे बनाने का खेल है। और इसमें हाइप का मतलब ओवर पब्लिसिटी, बोलो हाइप का मतलब ओवर पब्लिसिटी, हाइप का मतलब जरूरत से ज्यादा पब्लिसिटी, और डॉलर में यानी पैसे के मामले में डूबा हुआ है। ये T20 किसमें है? पैसे का मामला है यहां पर, तो इसके रूप में देखा जाता है, इसलिए इसको बैकयार्ड का खेल माना जाता है, यानी इसको गंभीरता से नहीं लेते, सिर्फ ये मनोरंजन का साधन माना जाता है। आइए, द T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप ऑल्टर्स का मतलब ऑल्टर कर दिया है, दैट परसेप्शन, उस, ये दैट माने ये डिटर्मिनर है, उस परसेप्शन, परसेप्शन बहुत अच्छा वर्ड है। परसेप्शन का मतलब है सोच, परसेप्शन का मतलब क्या है? सोच, उस सोच को बदल दिया है। वंस इन 2 years, मतलब वंस इन 2 years एंड द लेटेस्ट इवेंट, यानी 2 साल में एक बार ये वर्ल्ड कप होता है, एंड द लेटेस्ट इवेंट, और अभी ताजा ताजा जो इवेंट हुआ, कहाँ? एट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, इन ऑस्ट्रेलिया, वाज नो एक्सेप्शन। जो अभी ये जो मैच हुआ, जो T20 वर्ल्ड कप alters that perception once in क्या है 2 years एंड द alters that perception, कह रहा है कि जब 2 साल में एक बार जब मैच होता है ना, तो उस धारणा को बदल देता है T20 वर्ल्ड कप। क्यों? आईपीएल वगैरह तो पैसे बनाने वाले हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप पैसे बनाने वाला नहीं है। तो 2 साल में जब T20 वर्ल्ड कप होता है ना, देश की भावना और सम्मान जागता है, ये जो है फिर उस सोच को बदल देता है। ठीक है, फिर इन 2 years एंड द लेटेस्ट इवेंट एट ऑस्ट्रेलिया नो एक्सेप्शन, कि इस बार का 20 वर्ल्ड कप भी अपवाद नहीं है, यानी कि इसने भी सोच को बदला है कुछ समय के लिए, लेकिन लोग फिर भूल जाएंगे। अब देखो दैट, अब ये जरा सेंटेंस समझने के लिए जरा 1 मिनट भाई बहनों बैठ जाइए, ये आपको बहुत ही अच्छा सेंटेंस लगेगा, ये समझाना चाहता हूं भाइयों बहनों। देखो, दैट इंग्लैंड, यहां पर क्या है? विच इज स्टीप्ड इन द ट्रेडिशन, स्टीप्ड का मतलब भी वही है जो पूरी तरह से उस ट्रेडिशन में, ट्रेडिशन में, ट्रेडिशन में इन्वॉल्व है, शामिल है, शामिल है, इन द ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट क्रिकेट। अब देखना भाइयों बहनों, इंग्लैंड जो कि टेस्ट क्रिकेट के परंपरा में शामिल है, कह रहा है इस इंग्लैंड ने क्या है? जीता क्या? ट्रॉफी। अब ये इस वर्ब इज का सब्जेक्ट कौन है? तुम बताओ, कोई नहीं बता पाएगा। इज,
इसका सब्जेक्ट कौन है? नहीं बता पाओगे। ये तो मान लो ये तो क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज था जो कि फ्रेज बन गया है। दैट इंग्लैंड वन द ट्रॉफी। हाँ बोल, हाँ बोल बोल। दैट इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का तो वर्ब ये है वन। इंग्लैंड ने जीता ट्रॉफी, तो इंग्लैंड तो वन का सब्जेक्ट है। इज का सब्जेक्ट कौन है? ट्रॉफी तो ऑब्जेक्ट है, ट्रॉफी तो इस वन का ऑब्जेक्ट है। मैं क्या बन, दैट कंजंक्शन है, की का सेंस है। अरे बेहुदा ऑब्जेक्ट है, ऐसा कभी मत कर, ऐसी गलती कभी मत करना। यहां का लड़का अगर ऐसा कर रहा है, टीओ पीओ करके देख ले, ये तो ऑब्जेक्ट है। बोल क्या ये बताएगी, बताओ। बैठो आराम से, नींद आ रही है? बैठो आराम से, तुम बताओ। इज, अब इज बोल क्या है? इज ग्रांट माने देने के लिए, क्या फॉर्मेट को, क्या सम हैव हैवीनेस मतलब सीरियसनेस, क्योंकि इसको लोग हल्के में लेते थे। देने फॉर्मेट को मतलब T20 को डबल ऑब्जेक्ट है। सम हेफ्ट माने हैवीनेस, भारीपन। अब यहां पर अपोजिट, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, रेडी एडजेक्टिव है, अपोजिट एडजेक्टिव है, बाउंड भी एडजेक्टिव है। क्या आएगा? बाउंड, ठीक है, बाउंड आ गया। बाउंड का मतलब निश्चित, बोलो बाउंड का मतलब निश्चित है। अब ये इस एडजेक्टिव का ये ना निश्चित है क्या, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। निश्चित क्या है? देना। किसको? फॉर्मेट को। क्या? सम हैड, कुछ सीरियसनेस। तो कौन देगा? बट इंग्लैंड तो वन, इंग्लैंड का तो वन वर्ब है। देखो ये नहीं समझ रही है, ये पूरा नाउन क्लॉज है। यह बात की, समझो, यह बात की इंग्लैंड ने ट्रॉफी जीता है। अरे एक बार, अरे भगवान के लिए ऊपर गिरना, एक बार बैठ जाने तो गोली मार दूंगा, तुम मर जाएगा तुम। यह बात की इंग्लैंड ने ट्रॉफी जीता है, इस बात, यह बात इज बाउंड टू ग्रांट, यह बात जो है इस फॉर्मेट को कुछ गंभीरता देगी ऐसा निश्चित है। तो इस सब्जेक्ट इज बाउंड टू ग्रांट, कुछ गंभीरता देगी, देना निश्चित है, यानी किस, कौन देगा? यह बात देगी, वह बात देगी कि इंग्लैंड ने ट्रॉफी जीता है। क्यों? कि इंग्लैंड वह देश है जो टेस्ट क्रिकेट के परंपरा में स्टीव्ड है, डूबा हुआ है। यानी इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट को महत्व दिया जाता है, लेकिन जब इंग्लैंड ने ये ट्रॉफी जीती तो इस T20, यह बात जो है इस T20 फॉर्मेट को कुछ गंभीरता प्रदान करेगी ऐसा निश्चित है। फिर देखो इवन इफ आ गया, रुक जाओ, यदि और प्लस रुक जाओ, यदि इफ द कमर्शियल मसल, जैसे मेमोरी मसल है, मेमोरी पावर, उसी तरह कमर्शियल मसल का मतलब पैसे की ताकत। इवन देखो पैसे की ताकत क्या है? पैसे की ताकत विद इंडिया, पैसे की ताकत भारत के साथ रहती है तो भी यदि, इवन इफ द कमर्शियल मसल रेस्ट विद इंडिया, रेस्ट का मतलब इज से समझो कि भारत के पास कमर्शियल मसल है। क्यों? कि यहाँ क्रिकेट बहुत पॉपुलर है ना, तो यहाँ पर कंपनियां एड से पैसे कमाती हैं। तो कह रहा है कि भारत के पास मसल पावर है तो भी इंग्लैंड ने जो मैच जीता है उस बात ने, वह बात इस फॉर्मेट को कुछ गंभीरता देगी। क्यों? कि ये बात अलग है कि भारत में इसका ज्यादा कमर्शियल यूज हो रहा है, लेकिन इंग्लैंड जो कि टेस्ट क्रिकेट की परंपरा से बधा हुआ है
अगर उसने इसको जीता है तो इस बात ने, यह बात जो है इज बाउंड टू ग्रांट, यानी निश्चित रूप से देगी क्या, इस फॉर्मेट को कुछ गंभीरता देगी, ठीक है ना। इवन इफ उस समय यदि भारत के पास मसल पावर है तो भी, भारत के पास मसल पावर तो भारत के पास है, लेकिन इंग्लैंड की इंग्लैंड की जीत इसको क्या देगी, गंभीरता देगी। तो बताता रहे मनुष्य, वही तो बता रहा हूं यार कि ये पूरी दैट इंग्लैंड वन द ट्रॉफी, यह बात कि इंग्लैंड ने ट्रॉफी जीता, यह बात प्रदान करेगी इस फॉर्मेट को कुछ गंभीरता। तो यहां ये पूरा ये क्या है, नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट बना है। चलिए इतना ही काफी है, नमस्कार।